Amen. God is good all the time. सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. आज एक सुंदर समय दी है कि हम लोग उसके भवन में पाए जाए. आमीन. कि आज हम इकट्ठा होकर उसकी स्तुति प्रशंसा करें. आमीन. सबको आज स्वागत है परमेश्वर के वचन के लिए. जैसे आज प्रभु ने वचन दे करके आज हमें तैयार किया है. हालेलुया. कितना जन तैयार है वचन के लिए. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. इसीलिए तो हम आते हैं ना कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आना चाहता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो तुम्हारे पास बाइबल है तो आज खोल लेना. बुक ऑफ जोशुआ में से आज हम लोग देखी जाए. यहोशू के किताब में पुराना नियम में मिलता है. हालेलुया. आमेन. पुराना नियम में जोशुआ चैप्टर 7. जोशुआ चैप्टर 7. हालेलुया. कितना जन जोशुआ के जाने? नहीं जानता तुम लोग जोशुआ के? कितना जन जोशुआ के जाने? हाथ उठाओ. चर्च बाइबल करेक्ट है. जोशुआ मूसा के समय पे हमें बड़ा अफसोस लगे. हाँ, कितना रोज से चेच आते हैं आप लोग. यही दिखाए है कि यू आर नॉट रीडिंग योर बाइबल्स. यही दिखावे है कि तुम बाइबल में अपना समय नहीं बिताता है. तुम बाइबल के विषय में कुछ नहीं जानते हैं. जानते हो बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर क्या बोलता है? बिना ज्ञान के कारण मेरे लोग नाश होते जाते हैं. प्रेज द लॉर्ड. अगर तुम बाइबल के ज्ञान नहीं रखेगा तुम नाश होएगा. प्रेज द लॉर्ड. हम मांगता है कि तुम लोग घरे जाओ और फिर से तुम्हारे बाइबल में कितना किताब है उसके बारे में पता लगाओ. जेनेसिस टू रेवलेशन. फिर पता लगाओ कैरेक्टर्स के विषय में, उन लोगों के विषय में जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करी से, जिनके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करी से. प्रेज द लॉर्ड. पता लगाओ. कैसे पता लगाएगा? जब तुम पढ़ेगा. आमीन. तो हम लोग जोशुआ के पुस्तक में देखे. जोशुआ, अब हमें बता पड़ी जोशुआ कौन था. आमीन. बिकॉज आप लोग जानते नहीं जोशुआ कौन है. जोशुआ एक परमेश्वर के जन था. इजरायली लोगों में से एक व्यक्ति था. मूसा नबी के समय के व्यक्ति था ये. कितना जन मौजस के जाने? हैं? मौजस. देखिए हाथ उठा. मौजस है? तुम लोग के हाथ भी नहीं उठे. मौजस कौन रहा? हम लोग जानते हैं मौजस को परमेश्वर इस्तेमाल करके इजरायली लोगों को छुटकारा दिस रहा. किससे? उस फिरौन से, उस मिस्र देश के बंधुआई से. प्रेज द लॉर्ड. मूसा नबी को इस्तेमाल करके उनको वहां से छुटकारा देके अद्भुत अद्भुत काम, सामर्थ के काम दिखाए कि परमेश्वर उनको वादा के देश में पहुंचाई से. प्रेज द लॉर्ड. तो जो जोशुआ था वो मूसा के असिस्टेंट था. प्रेज द लॉर्ड. जोशुआ के साथ साथ रहने वाला वो व्यक्ति रहा. मान लो जैसे पादरी है, पादरी के संगे मिलके काम करेला व्यक्ति रहा. शायद मौजस के पानी लेके जा देता रहा वही, मौजस के चीज़ के रखवाली करता रहा वही, या मौजस
के साथ साथ वो प्रार्थना में समय बिताता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मूसा नबी के समय समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने जोशुआ को चुना इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ही बिकेम अनदर लीडर ऑफ द इजराइलाइट्स, है ना, एक ऐसा अगुआ बनी। क्यों? क्योंकि वो मूसा के साथ साथ रहता रहा, मूसा नबी के साथ में मिलके प्रार्थना दुआ करता रहा, परमेश्वर के आवाज़ को सुनता रहा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, परमेश्वर के नियम को पालन करता रहा और परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुनी। हालेलुया। बिकॉज वो मूसा से जुड़ा था। आज जितना लोग पवित्र लोगों के साथ में जुड़े हैं, जो कलीसिया के अगुआ लोग के साथ में जुड़े हैं, वही अनॉइंटिंग वो लोग के भी मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वही अभिषेकता उनके ऊपर भी छा जाए है। ये बात याद रखना। अगर मेरे संगत कोई करी तो हमारा अभिषेकता तुम्हें मिली। आमीन। हमारे तरह मिनिस्ट्री तुम करे पाएगा, हमारे तरह बोले पाएगा, हमारे तरह प्रार्थना करे पाएगा, हमारे तरह परमेश्वर के महिमा करने पाएगा। हालेलुया। तो जोशुआ जो रहा वो परमेश्वर के दास के साथ साथ चलता रहा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब मूसा नबी के समय हो गए है मरने का, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम यहोशू को अभिषेक करो। आमीन। जोशुआ को अभिषेक करो। अब यहाँ से जोशुआ इस झुंड को, इस मंडली को, इस कांग्रीगेशन को, इन लोगों को वादा के देश में पहुंचाइए। आमीन। और मूसा नबी वादा के देश में नहीं गए। परमेश्वर मोसेस के वादा के देश दूर से दिखाई, एक पहाड़ पे ले जाए के उसके दिखाई से बोले तुम देख लो वादा के देश कहाँ पे है। क्यों मोसेस नहीं जाने पाए से? इसलिए नहीं जाने पाए से क्योंकि मोसेस एक गलती कर दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं तुम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनो। मूसा नबी जो परमेश्वर को आमने सामने देखी से, जो वो सिनाई पर्वत पे परमेश्वर के सामने जाके परमेश्वर से बात करी से, परमेश्वर अपना 10 नियम उन पत्थरों के ऊपर अपन उंगली से लिख के मूसा के हाथ में सौंपी से, ओ मूसा नबी एक गलती के कारण वादा के देश में नहीं गए। क्या हम लोग के यहां समझ में आए? हम लोग के समझ में यही आना चाहिए, चाहे हम लोग कितना करीब हो जाए परमेश्वर के, लेकिन गलती को परमेश्वर माफ नहीं करी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मांगे हम लोग ओबीडियंट रहे, परमेश्वर मांगे हम लोग उसके बात को माने। जानते हो जब लोग कुड़कुड़ाने लगा, पानी नहीं रहा उनके पीने के लिए, मोसेस के ऊपर जब उन्होंने कुड़कुड़ाने लगा, बहुत बात मोसेस के बोलने लगा कि तुम हम लोग के यहाँ लाए के जंगल में मारे के लिए लाया है, हम लोग वही देश में रहा, अच्छा रहा, वहाँ अच्छा अच्छा भोजन हम लोग के मिलत रहा, या हुआ। लेकिन वो लोग वो बात भूल गए कि वहाँ पर उस बुरा राजा के वो चंगुल में वो लोग रहा, उतना दुख में वो लोग रहा, उतना बंधनों में वो लोग रहा। वो भूल गए कि कैसे परमेश्वर निकाल के वहाँ से लेके आए से। जब एक समय उनके पानी नहीं मिला, एक समय परमेश्वर बताए इस मोसेस के तुम चट्टान में मारो, पानी निकल के आई। मोसेस मारी इस लाठी से, अपना पानी आएगा चट्टान में से। दूसरा बार जब परमेश्वर मूसा के बताई कि लेके जाओ सब लोगों को चट्टान के आगे खड़ा करो और चट्टान से बात करो, लाठी नहीं मारना, बात करना। लेकिन मोसेस लोगों के कुड़कुड़ से एकदम तंग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना फ्रस्ट्रेटेड होएंगे, वो क्रोध में आएंगे और लोगों के लिए जा खड़ा करके बताए तुम लोग बोले सुधरेगा नहीं कभी,
प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लाठी को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार वो चट्टान में मार दी। पानी तो निकल के आएंगे, लेकिन परमेश्वर मूसा के ऊपर गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मोसेस के बताई से वहां खड़ा करके चट्टान से बात करो कि पानी निकल आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी प्यारे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन से बात करे, हमें कोई खास रूप से बात करके हम लोग के कुछ करने को बताए। जब हम लोग क्रोध में आके कुछ करता है, जब हम लोग इम्पेशेंट हो जाता है, धीरज नहीं रख पाता है, जल्दबाजी में हम लोग कुछ कर बैठता है, हम लोग गलती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हम लोग क्रोध दिलाता है। इसीलिए परमेश्वर बताए मोसेस तू वादा के देश में नहीं जाएगा। आमीन। तभी जोशुआ के, आप समझ में आई जोशुआ कौन है? हैं? जोशुआ एक बहुत महान लीडर रहा, इज़राइल के लीडर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हारे पास ये वचन है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक वचन को हम लोग देखे। चैप्टर 7 में जाने से पहले हम लोग चैप्टर 1 में जाएंगे, वही जोशुआ के, और देखेंगे कि परमेश्वर जोशुआ से क्या बात करी से। चैप्टर 1 और वर्स 7। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, 7 ने हम लोग 5 से पढ़े। जोशुआ से बात करे परमेश्वर, बोले तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये जोशुआ से परमेश्वर बात करे, बोले तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाई, दैट मीन्स तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा, मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और ना कभी छोड़ेगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और उसको बताइए है कि तुम हिम्मत बांध के दृढ़ हो जाओ, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, क्योंकि बोले जो देश मैंने इन लोगों के पूर्वजों से वादा किया देने के लिए, उसमें तुम्हें इन्हें पहुंचाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना हो, वर्स 7, इतना हो कि तू हिवाए बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर क्या आज्ञा दी से जोशुआ के? इतना करना, बोले तू हिम्मत बांध के और बहुत दृढ़ होए के करना, और जो मेरा व्यवस्था है, जो मेरा नियम है, जो मेरा विधियां है, जो मूसा ने तुम्हें दिया है, बोले उन सब के अनुसार करने में तुम क्या करना? चौकसी करना। चौकसी के मतलब बी केयरफुल टू डू इट। आमीन। चौकसी के मतलब केयरफुली, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं मांगे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये बात उसको बताए है, और बोले उसमें से ना तो तुम दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। दैट मीन्स वो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में तुम चलना, उस नियम के अनुसार काम करना, उस विधि के अनुसार काम करना,
उसमें से इधर उधर तुम नहीं मुड़ के अलग काम करे लगना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वो मतलब रहा, बोले तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। जोशुआ के ये बात परमेश्वर बताइस, एक बहुत भारी जिम्मेदारी उसके दिस, और एक वादा करिस कि तुम जहां जहां जाएगा तुम्हारा काम सब सफल हुई, तुम्हारा काम बिगड़ी नहीं, अगर मेरे बात पे तुम चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे भय में तुम चलेगा, अगर मेरे व्यवस्था में तुम चलेगा, ना तो दाहिना मुड़ेगा ना बायां मुड़ेगा, और बताइए तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बताइए से हम तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारे साथ साथ हम रहेगा। आमीन। आज यही बात तुमसे और हमसे भी परमेश्वर करे प्यारे मित्रों। यही बात, जो बात जोशुआ के परमेश्वर बताई से, यही बात आज तुमसे परमेश्वर बोले है। तुम हिम्मत बांध लो, बोले दृढ़ हो जाओ विश्वास में। ये बात जानो, तुम्हारा सामना कोई नहीं कर पाई, तुम हमारा लड़का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम हमार जन है, हम तुम्हें चुना है, हम तुम्हें अभिषेक किया है, अपना आत्मा से तुम्हें भरा है, तुम्हें हम स्वतंत्र करा है, पाप से छुटकारा दिया है, शैतान के चंगुल से तुम्हें निकाला है, उस दुनियादारी में से तुम्हें निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तुम्हें इस्तेमाल करेगा, हम व्यवस्था में, लेकिन तुम बना रहने की चौकसी करना। आज हम लोग कितना चौकस है परमेश्वर के बातों को लेकर। आज हम लोग कितना भय में परमेश्वर के चलता है। ये सब बात, ये वचन आज हम लोग के टटोले हैं, जांचे हैं कि हम अपने मसीह जीवन में यीशु मसीह को जान करके, उसको अपने मुक्तिदाता करके ग्रहण करके, हम कैसे उसके साथ में अपना समय बिताता है, कैसे उसके साथ में हम जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक कहानी हम मनता तुम लोग के बताए, कहानी से शुरू करेगा। एक मूस रहा, कितना जन जाने अब मूस कौन सी है? किसके किसके घर में मूस है? हाँ, आ जाए कभी कभी, सबके घर में आ जाए ना मूस, जंगल में से आ जाए ना, तो हम लोग क्या करता? हाँ, मूसदानी लगाता ना, या ट्रैप रखता, या दवाई रखता, कुछ भी करता है कि मूस पकड़ा जाए, मूस मर जाए, मूस लौट के नहीं आए ना। तो एक दिन एक मूस कौन चिकरी से दीवार के छेद में से, घर में से, घर के भीतर झांके, और वो देखे एक किसान रहा, वो अपना स्त्री के साथ में एक पैकेट खोले ना, पैकेट में कुछ खाएला चीज रहा। वो ध्यान से देखे, बोले कौन चीज खाएला खोले, बोले लोग देख। हाँ, तो वो बड़ा उत्सुक हो गए, अब पता लगा पड़ी क्या खोलिस, कौन चीज रहा। तो कोई रकम से इधर उधर से जाए के घर के अंदर हल के वो देखी से वो खाएला तो रहा, लेकिन वो ट्रैप रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। माउस ट्रैप रहा, मूसदानी रहा। अच्छा से वाला खाएला लगाए के वो लोग तैयार से वहां रख दी इसको जगह। मूस देख ले ट्रैप, बड़ा सोच में हो गए, अब कैसे वो घर में वो नाची। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो घर में वो फ्रीक से कैसे इधर उधर ढोली, कहीं ट्रैप में नहीं आ जाए। अब वो गए जो दरबार आ, जहाँ पे और चौवा चांगा और सब बकड़ी चौवा कौन सी बंधा रहा, सुअर उअर मुर्गी उर्गी के, उन लोग के पास गए अपन दुख शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले जनता तुम लोग, ये किसान माउस ट्रैप लगाई थी इस घर में, कौन सी सत्ता करे हम लोग। अब जाके मुर्गी से बोलीस, मुर्गा से जब बोली से मुर्गा बोले हाँ माउस ट्रैप, मूसदानी,
हमारे लिए तो नहीं है, बोले वो तुम्हारे लिए है ना। हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। बेचारा मूस तोरा और उदास हो गए। फिर गए सुअर के पास। सुअर के भी वही बात बताई से, बोले जनता किसान ऐसा ऐसा काम कर दी से, अब हमें बहुत मुश्किल है, मुजदानी लगाई दी से। सुअर बोले हाँ तुम्हारे हस्ते, बोले हम लोग के हस्ते तो नहीं है, हम तो नहीं बोदा करता बोले ना। फिर वो उदास हो गए, अब गाय के पास गए। गाय भी चिट्टा मार के हंस के बोले हाँ मुजदानी और हम में तो कुछ असर नहीं करी, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप मूस बड़ा उदास हो गए ना। उदास हो के अब वो मूस है तो एक रोज रात के एक जोर से आवाज बे। आवाज जब बे तो जो किसान के जो पत्नी रहा दौड़ के जाके देखी, बोले जने मूस पकड़ाए गए है ना। लेकिन वो अंधियार में वो देखे एक सांप उसमें फंस गए। सांप अपन पूंछ उसमें दब गए, पूंछ दब गए। तो सांप कौन सी करी, जब स्त्री उसके लगे गए वो काट ली उसके। जल्दी से किसान उसके उठा के फिर अस्पताल लेके गए वो स्त्री के। अच्छा अस्पताल लेके गए, उसके सुई हुई मराई पे कुछ करके लेके घरे आई। वो स्त्री के दम बुखार पकड़ ली। अब किसान सोची से बुखार में तो कौन सी करी, इसके बोले चिकन सूप देगा अच्छा नहीं ना। बुखार में कौन सी करता, हम लोग भी तो ना बोलता मुर्गी के अच्छा सुरुआ लगाए बुखार तोरा भाग जाई ना। मुर्गी के जाके पकड़ीस, काट के सुरुआ बनाईस, अपन पत्नी के खवाईस, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा नहीं बे। और पड़ोसी लोग आए लगा, देखे लगा बहुत बीमार है बोले स्त्री ना। तब अब घरे पौना आवे जावे तो किसान बोले खाली पेट तो कोई नहीं सकता भेजे, इतना जन आवे हमारा पत्नी के दे के दुख में हम लोग के भी थोड़ा सहानुभूति दे आवे है ना। बोले सहकाने सुअर मार दे सुअर के मारिस पकड़ के बनाईस, वो लोग सबके खवाई। सुअर भी गए। अब ऐसे हो गए वो स्त्री दिन के दिन खराब होते गए, अच्छा नहीं भे। बस एक रोज मर गए। आप मर गए, अब उसके फ्यूनरल है, फ्यूनरल हो ही गए। अब बहुत भारी पीपल आए गए। तब बोले अभी तो बोले मुर्गी तो हटी नहीं ना, लाओ बोले बैल के मार दे, तो गाय के मार दे। गाय मार के उसके भी पकाए के सबके खवाए दी। मोरल ऑफ द स्टोरी कौन सी है, तो कहानी के नतीजा कौन सी है। कभी कभी हम लोग बोधा नहीं करता, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मूस के वो लोग बताए बोले तुम्हारा प्रॉब्लम है, मूसदानी लगाई तो तुम पकड़ाएगा, हम लोग के कुछ नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग सेफ है। लेकिन कटा कौन पहले, मूस तो बच गए, वैसे बच गए, मूस के तो कुछ नहीं बे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहानी यही है कि कभी कभी हम लोग दूसरा के दर्द को नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हम दिखाई मांगता है कि हम लोग जैसे एक परमेश्वर के लोग हैं, एक परिवार है, आमीन, एक कलीसिया है, एक देह है, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। हम लोग सब एक दूसरे के चिंता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक के ऊपर कोई मुसीबत है तो समझो हम लोग सब के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं बोले कि वो तुम जनता तुम का ऐसा काम करा, का ऐसा पाप करा, का ऐसा चीज तुम करा, तुम झेलो। लेकिन हमारा काम है एक दूसरे के ताकत बनो, एक दूसरे के सहारा बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुर्गी की रकम, सुअर के रकम, गाय के रकम हम लोग नहीं बोले कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहे कि हम लोग जब एक
झुंड में है, एक कलिसिया में है, एक फैमिली हम लोग है, हम लोग सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करें, एक दूसरे के शेयर करें, हम लोग एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, ताकि हम लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट बने सके, मदद बने सके, कि हम लोग सब मिल के परमेश्वर की महिमा कर सके अपने जीवन में। आमीन। तो हम लोग चले बुक ऑफ वही जोशुआ में 7वां अध्याय में एक ऐसा घटना घटा है जो इस स्टोरी से मिलान करे। आमीन। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्स 1 से। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। याद करो, इजरायली लोग कौन सी करी से? विश्वासघात। अर्थात यूदा के गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतवेन के से लगा हुआ बेतेल के पूरब की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ऐ के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? ये हम लोग यही रुके। यहाँ पर हम लोग देखता है, जब जोशुआ के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को अगुवाई करता रहा, अब जोशुआ के काम क्या रहा? इजरायली लोगों को वादा के देश में पहुंचाने के लिए। और वादा के देश जाने के लिए बीच में एक नदी रहा, वो नदी को पार करके जाना था। वो नदी का नाम है यरदन नदी, जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर को क्रॉस करना है। और परमेश्वर जैसे यहोशू को बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो सफल होगा, उसी तरह से जब वो झुंड को, वो कांग्रीगेशन को, मंडली को यहोशू लेकर जाता है, वो यरदन नदी उस समय पूरा बाढ़ के पानी से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा आश्चर्य कर्म किया कि वो यरदन नदी बहने से रुक गए। जब ये लोग पार करने को आया, वो यरदन नदी बहने से रुक गए। ऊपर से जो पानी आता रहा रुक गए, और उसके रोकने वाला कौन था? परमेश्वर वो पानी को रोक के ड्राई लैंड करके इनको पार करे। कैसा परमेश्वर होगा वो? आमीन।
वो जगह पे परमेश्वर रास्ता बनाए कि मेरे लोग पार करके जा सके। और जब वो लोग वो देश में पहुंची से, अब वो लोग एक ऐसा देश में जावे, वो खाली देश नहीं है, वो देश में और तरह तरह के जाति के लोग हैं। वो देश ऐसा बुरे बुरे जाति के लोगों से उभरा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको देश दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ऐसा देश रहा जो दूध और मधु के धाराएं बहे वाला देश। दैट मीन्स एक फलवंत देश, एक ऐसा देश जिसमें कोई चीज की कमी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उपजाऊ देश। और नदी में रास्ता बन के लोग जब चला गए तो लोग एक नगर के पास आए जिसके नाम रहा जेरिको। कितना लोगों के याद है उस कहानी को जो जेरिको के वॉल गिरा रहा? याद है? बहुत बार पादरी या कोई हम लोग प्रचार किया होगा, वचन में लिखा है कि वो दीवार से पूरा राइट रोन उस नगर के, उस सिटी के पूरा ओल्ड सिटी बोले उसके। वो लोग उन दिनों में क्या है, ओल लगाता रहा कि कोई और दूसरा आमी नहीं हल के आ जाए, कोई दुश्मन नहीं हल के आ जाए। वो लोग वो प्रबंध करके उसी के अंदर वो लोग रहता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने कहा यहोशू के कि जाकर तुम उस नगर के उस दीवार के चारों ओर घूमो खाली। कितना दिन घूमने के लिए कहा? कौन जाने? 7 days। अंजिला देखो जानी है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि तुम उस नगर के राइट रोड घूमो। पहला दिन वो लोग घूम के आए, कुछ नहीं बोली, चुपचाप घूमे। और उस नगर के अंदर में बहुत भयानक भयानक लोग हैं। वो लोग अपना तीर कमान सब तैयार करके रखी से इनके मारने के लिए। लेकिन जब ये लोग घूमता रहा उसके चारों तरफ परमेश्वर सुरक्षा देता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारा जिंदगी जो है परमेश्वर के नजर में बहुत कीमती है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है, हमें नहीं देखता, हमें नहीं देखभाल करता, लेकिन उसका हाथ हमारे ऊपर रहता है। हम लोग कभी कभी ऐसे स्थानों में चला जाते हैं जहाँ शैतान लोग मुंह खोल के हम लोग के बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गॉड के प्रोटेक्शन, उसके एंजल्स लोग खड़ा रहता है हमें रक्षा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन वो लोग राइट रोड घूमे, दूसरा दिन घूमे, तीसरा 6 दिन परमेश्वर उनके बताए चुपचाप घूमो, कुछ नहीं बोलो, कोई से बात नहीं करो, सिर्फ चारों बगल दीवार के घूमो। और 7वां दिन उनको बताई से कि आप नरसिंगा फूको और जोर जोर से जय जयकार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय जयकार करते हुए घूमो उस दीवार की ओर। और जैसे वो लोग जय जयकार करता रहा, वो उतना भारी ओल, उतना मोटा दीवार भड़बड़ाई के सब गिर गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना मारे पीटे तोड़े वो दीवार गिर गए, सिर्फ जय जयकार करने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ जय जयकार करने के द्वारा। तब परमेश्वर बताए सब जाओ इस नगर को ले लो, पोजेस दिस सिटी। आज हमारी जिंदगियों में ऐसा कई चीज है जो परमेश्वर में देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर लोग के बताओ ये तुम जाओ, तुम्हारे साथ है। आमीन। और हम लोग के जना है कि इतना भारी पहाड़ का रकम दीवार खड़ा है, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो हमसे कभी दूर नहीं जाए जना। हम लोग के विश्वास कम होने लगे, हम लोग के अंदर में डर पैदा होने लगे, हम लोग के भरोसा हटने लगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर बोले हम तुम्हारे साथ में हैं, हमारा सामर्थ्य तुम्हें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जब तुम कमजोर होता हमारा सामर्थ्य भारी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले व्हेन यू आर वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग इन यू। आमीन। परमेश्वर बोले लड़ाई तुम्हार नहीं है। हम लोग कभी कभी वो लड़ाई अपन हाथ में ले लेता। आमीन। और परमेश्वर उनको जब बताइस कि वो देश में तुम जाओ और इतना दिन घूमो और उसके दीवार जब गिर जाए, जब तुम भीतर जाना तो वो जितना लोग है उनको मार देना। आमीन। और जितना सोना चांदी और कुछ बहुमूल्य चीज लोग है उनको मेरे लिए तो अर्पण की वस्तु जानकर हमारे भंडार में रखना। आमीन। क्यों नहीं हम लोग चले चैप्टर 6 में देखे उसी जोशुआ के, तब तुम लोग के समझ में आई। चैप्टर 6 अब वे 17 से हम लोग देखे, वही एक पेज इधर देखे। परमेश्वर लोग के क्या बतावे सुनो। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ये बात को अच्छा से याद करके सुनो। हमको चाहिए यहाँ पे बाइबल बताए, ये तुम्हार हमार लिए बहुत मुख्य वेश है। कौन सी बोले वेश 18? तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। देखो जब जेरिको के अंदर इनको भेजता है प्रभु, तो उनको ये बात बोल के भेजिए कि उस नगर में जब तुम जाना, सिर्फ एक वेश्या रहा, एक स्त्री रहा जिसने भेदियों को, जब मोसेस जब भेदियों को भेजा और देश के भेद लाने के लिए, तो उस स्त्री ने उन भेदियों को छिपा के रखी सर, उनको नाश होने से बचा ली सर। और वो इस बात को कही सर कि जब तुम इस देश में आएगा तो मुझे और मेरे परिवार को याद रखना। तो इस तरह से उस वेश्या के घराना बच गए। आमीन। उस वेश्या के घराना इसी बात से बच गया। और जिस दिन ये लोग उस देश को लेने को गए और वो बेदिया लोग उनको ये बात बताई कि तुम एक लाल रंग के कपड़ा अपन खिड़की में से फहराए देना कि हम लोग तुम्हारा घर के पहचाने सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल रंग के कपड़ा, लाल रंग यही दिखावे है यीशु मसीह के लहू। जिस घर में लहू रहा उस घर में नाश करेला नहीं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। पास ओवर के टाइम में इजिप्ट में, अगर तुम बाइबल पढ़ता है तुम जानेगा इन बातों को कि कैसे बचाव होए है, कैसे दुष्ट शैतान से बचाव होए है तुम्हारे जीवन। यीशु के लहू जब तुम्हारे जीवन में रवे है, when you are covered by the blood of Jesus, no devil can touch you. कोई दुष्ट शैतान तुम्हें हाथ नहीं सके लगाए।
क्योंकि तुम उसके पवित्र लहू से ढका है, क्योंकि यीशु के लहू हमारा गढ़ बन जाए। आमीन। वो हमारा सुरक्षा बन जाए, वो हमारा बाड़ा बन जाए, फेंस बन जाए। हमारे जिंदगी में ऐसा कोई चीज हमला नहीं सके करे, कोई दुष्ट शैतान नहीं, कोई बुरा आत्मा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, अगर हम लोग प्रतिदिन अपने जीवन को उसके लहू से ढकते रहेगा। आमीन। सुबह उठो, बोलो प्रभु हम तुम्हारे खून से ढका है, प्रभु मैं तेरा लहू के छिड़काव करता अपने हृदय पर, मन पर, शरीर पर, प्राण पर। I plead your blood on my life, on my children's lives, on my home, on my business, on my finances। हर जगह में प्रभु के लहू लगाता। क्यों? क्योंकि वो सब शैतान लोग जो है वातावरण में घूमे हैं, एटमॉस्फियर में। प्रेज द लॉर्ड। बोले गरजने वाली सिंह की नाई खोजे किसके आज हम फाड़ी। तुम अगर परमेश्वर के खून से अलग है, उसके उपस्थिति से अलग है, उसके व्यवस्था से अलग है, उसके नियम से दूर है, उसके भय में नहीं है, तुम टारगेट है शैतान के। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर उन लोग के बात को बताई से कि वर्स 18 में बोले तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी बरतना। अर्पण की हुई वस्तुएं, जो वस्तु परमेश्वर के लिए पवित्र है, उससे तुम सावधानी बरतना। कौन सी बताई से? बोले अपने आप को उससे अलग रखो, उस वस्तु से। बोले ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। मान लो अर्पण की वस्तु जब हम यहां बोलता है, क्या हो सकता है? परमेश्वर अपना वचन में बताई से तुम जब अपने आमदनी को कमाना, क्या करना तब जब तुम्हें हफ्ता के एंड में या महीना के एंड में जब तुम्हें तलब मिली, तुम क्या करना? क्या करना? 10वां अंश को निकाल के अलग रखना। वो मेरे लिए पवित्र है, वो मेरे अर्पण की वस्तु है। बहुत बार कभी कभी हम लोग निकाल तो देता है, लेकिन जब कहीं अटक जावे तो वही में से जाके निकाल के यूज करता है। दैट इज रॉन्ग। वही बात यहां बोले है बच्चा। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के बात, परमेश्वर के व्यवस्था पालन करना कितना जरूरी है कि तुम्हार हमारे जीवन में हम लोग को कष्ट नहीं आए, ट्रबल नहीं आए। आमीन। मुसीबत नहीं आए। कभी कभी हम लोग खुद मुसीबत बनता है अपन लिए। कैसे बनता? जब हम लोग बात नहीं सुनता, जब हम लोग मानता नहीं परमेश्वर के बात, जब हम लोग छुपा छुपाई काम करता। बोले और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सावधानी बरतना, ऐसा काम करके बोले इजरायली छावनी। आज जैसे हम लोग एक चीज है, परमेश्वर कौन सी बताई से अपने 10वां अंश को मेरे भंडार में ले आओ। और जो लोग नहीं देते हैं, नहीं पालन करते हैं, क्या होता है? बोले इजराइल के छावनी के तुम कष्ट डालता। दैट मीन्स उस चर्च में तुम मुसीबत खड़ा करता, वो मंडली में जो मंडली से तुम जुड़ा है। जैसे हम बताया ना, मूस के सबको ही छोड़ दिस रहा, लेकिन बाद में कटा सब ना। उसी तरह से अगर एक व्यक्ति गड़बड़ करे, सबके परमेश्वर लिखा ले है। आमीन।
जैसे आदम एक जन पाप करी से, आदम हुआ, आज हम लोग सब का पाप के भागी बन गया। उसी तरह से अर्पण के वस्तु इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। आज हम लोग परमेश्वर को क्या अर्पण करता? अपना धन, अपना समय, अपना शरीर। हम लोग दही के ले लेता। जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करता, जब दुख में रहता, जब समस्या में, बंधन में, दुष्ट शैतान से पीड़ित रहता, बीमारी में रहता, आता, जब प्रभु के लगे हम लोग आता, जब हम लोग के यीशु छुटकारा दे देवे, हम लोग वादा करके बपतिस्मा लेता, प्रभु आज के बाद हमारे जीवन हमारे नहीं आपके है। प्रेज़ द लॉर्ड। आई सरेंडर टू यू, मैं तुझे अपने जीवन अर्पण करता हूं। बोलता कि नहीं हम लोग? बोलता ना, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करता हूं, अपना समय तुम्हें अर्पण करता हूं। आज के दिन, संडे के दिन हम लोग बोलता प्रभु हम तुम्हारे घर में आएगा, हम अपना दसवांश में से प्रभु जो भी कमाई हम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो शक्ति तुम हमें देगा, तुम्हारा व्यवस्था के पूरा करेगा, हम निकालेगा, हम लाएगा, हम तुम्हारे घर में छोड़ेगा। लेकिन जब पैसा मिल जाए हम लोग भूला जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब काउंटर्ड है तुम्हारी लाइफ में। ट्रबल काहे आवे, काहे तुम्हारे जीवन में मुसीबत खड़ा हुए। कभी कभी तुम सोचता है कि हम चेत जाता है, मुसीबत काहे आवे है, बीमारी काहे आवे है, समस्या काहे, मैं लड़का काहे ऐसे, मैं लड़की काहे ऐसे, काहे ऐसे। यही कारण है। तुम अपना जीवन को टटोलो, कहां पर तुम परमेश्वर के बात को नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ उन लोग के बताए से कि बोले कोई चांदी, सोना और जो भी पात्र, पीतल, लोहा कुछ भी है, बोले यहोवा के लिए पवित्र है और उसके भंडार में रखे जाए। कहाँ रखे जाए? उसके भंडार में। आमीन। तो यहाँ पर चैप्टर 7 में जो हम लोग पढ़ा है, यहाँ बताए बोले इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात करी से। जो परमेश्वर के पवित्र चीज रहा, उस जेरिको में से जो निकाल के लेकर के भंडार में रखे करा, उसमें विश्वासघात करी से। क्या करी से? एक व्यक्ति खाली, उसके नाम रहा आखान, वो एक व्यक्ति विश्वासघात करी से। लेकिन यहाँ पर कौन सी बोले है? इजरायलियों ने। यहाँ सब कोई सना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करी सो व्यक्ति? अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप कौन सी है? क्रोध इजरायलियों पे भड़क उठा। वो लोग जीत ली से वो देश को, उस नगर को, जेरिको को जीत ली से लोग। वो लोग के बैटल में वो लोग विन नहीं गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे वो लोग उसको विन नहीं गए, यरदन नदी में रास्ता बन गए, परमेश्वर अब बहुत मान काम उनके जीवन में करे लगा, वो लोग खुशी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक छोटा नगर के भी वो लोग के जीते के रहा। तो जोशुआ बताई से कुछ भेदी लोग के भेजी, जाओ नगर के देख के आओ कैसे है वहाँ के हालचाल। और वो लोग जब जाए के देखी से बोले वो वरी नहीं करो, बोले वहाँ के बहुत कमती लोग है और बहुत सबके हम लोग के जाए के जरूरी नहीं है, थोड़ा जन जाए हम लोग सकता जीत ले। प्रेज़ द लॉर्ड। और जोशुआ भी उन लोग के बात सुन के और ये लोग भेज दी, लगभग 3000 लोग के खाली भेजी। और ये लोग जब गए वहाँ पे, वो बहुत छोटा गांव रहा, छोटा नगर रहा, कमती आदमी लोग रहा, लेकिन वो कमती लोग इनको भगाई से। वो कमती आदमी लोग के मारी सो, ये लोग के बहुत दूर ले मार के एक्चुअली लोग हार गए उस दिन। क्यों हारिस? कभी कभी हम लोग अपना जिंदगी में, कभी कभी परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा काम हम लोग के जीवन में कर दे, हम लोग इतना एक्साइटेड हो जाता, गॉड मिरेकल करी से, गॉड हमें छुटकारा दी से, गॉड ही करी से, हमारे लाइफ में परमेश्वर इतना महान काम। लेकिन एक छोटा काम करे के लिए हम लोग गॉड की अगुवाई नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग गॉड करता, लेकिन गॉड के अगुवाई नहीं लेता है। ये लोग क्या करी से? जोशुआ ये लोग क्या करी से? आए नाम के एक देश रहा, एक नगर रहा,
ये लोग परमेश्वर से नहीं पूछे कि प्रभु हम लोग जाए वहां पे, प्रभु हम लोग वहां जाएगा तो हम लोग जीतेगा कि हार जाएगा। बिकॉज लोग जहां जहां जाता रहा गोट से पूछ के जाता रहा। आमीन। कभी कभी हम लोग के क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग इतना भूल जाता सब चीज, बिना प्रेया करे, बिना गोट के विल जाने, बिना उससे बात करे, बिना उसके अगुवाई लेवे, हम लोग बड़ाक से उसमें उतर जाता। तब जब मार खाए का आता तब बोलता प्रभु काहे से हो गया, काहे हम हार गया, काहे हम जगह फैल हो गया है, काहे हमारा काम नहीं बना, काहे हम अच्छा नहीं हुआ, काहे हमार नौकरी छूट गए, काहे हमारी हुए गए। प्रेज द लॉर्ड। कितना जन के समझ में आवे हम कौन सी बोलता आवे? ये इजरायली लोग के बात लोग कहानी नहीं है, ये जीवित लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है, तुम्हारा और हमार लिए एग्जाम्पल है। इनसे हम लोग के सीखना है कि ये लोग कौन सी करी से हारी से, कौन सी करी से जीती से। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी कौन सी करे तो जीतेगा, हम भी कौन सी करेगा तो हारेगा अपना जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आकान नाम के जो व्यक्ति रहा कौन सी करी से एक सुंदर वाला कपड़ा देखी, बेबीलोनियन गारमेंट बोले उसके रख ली, कुछ सोना चांदी सब रख के अपन घर के अंदर ले जाए के अपन टेंट के अंदर में मट्टी खोद के गाड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हार के लोग आए गए, यहाँ पर वेस 5 में बतावे है, बोले तब एक के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष को मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। उन लोग के मन बोले पिघल के जल पानी पानी हो गए डर के मारी। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति लोग इतना बड़ा नगर जेरिको जीत ली, लेकिन एक छोटा नगर में मार खाए के आएगी। प्रेज द लॉर्ड। 36 पीपल मर गए। काहे मर गए? बिकॉज ये लोग कंसल्ट नहीं करीस गोट के, गोट से बात नहीं करीस, प्रार्थना नहीं करीस, परमेश्वर के अगुवाई नहीं लीस। आमीन। तब बोले वे 6 में बताया, बोले तब जोशुआ कौन सी करीस अपन कपड़ा फाड़ दीस, बोले वे अपना वस्त्र फाड़ीस और इजराइल के जितना बूढ़ा व्यक्ति लोग, वृद्ध लोग रहा, बोले वो लोग सब बोले परमेश्वर के संदूक जा रहा, जो संदूक रहा, जो आर्क ऑफ द कवनेंट, जब जिसमें परमेश्वर आके वास करता रहा, वहां पर बोले मुंह के बल गिर गए लोग और परमेश्वर के आगे गिर गए, अपन सिर में बोले धूल छोड़ लीस। बिकॉज दे वर ह्यूमिलिएटेड, शर्मिंदा हो गए वो लोग हार गए। एक छोटा नगर से के लोग से लोग हार गए। तुम चाहे कितना बड़ा बड़ा बैटल जीत जाओ, उसके बिना पे तुम एक छोटा लड़ाई में नहीं सकता जीते। यू हैव टू टेक द काउंसिल ऑफ गॉड। आमीन। कभी कभी लोग सोचता है यहाँ पे हमें परमेश्वर इतना भारी जीत दिस रहा है, इसमें भी हमें दे दी, हम जनता है, हम जनता नहीं है। कभी कभी गॉड के विल नहीं रहे वो चीज तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई चीज परमेश्वर नहीं मांगे हम लोग करो, इसीलिए हमें प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर से अगुवाई लेना है, परमेश्वर के बात को पालन करना है, सुनना है। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके हम लोग वो बैटलों को, वो लड़ाइयों में जीत को हासिल करेगा। तो यहाँ पर वो रख ली से, तो ये लोग सिर के पे धूल डाल के बोले बोले हाय प्रभु यहोवा, तूने अपने प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया। सवाल देखो, जोशुआ के सवाल देखो, हे प्रभु बोले हम लोग के काय लाया है ना, वहीं रहता वो गर्दन के पार हम लोग जो रहा वहीं रह जाता, अच्छा रहा। कभी कभी हम लोग अपना जिंदगी में सवाल करता, चेच आया कोई फायदा नहीं बे, परमेश्वर काय हम लोग के संग ऐसे कर दिया। परमेश्वर नहीं करी से ये कौन करी से? ये खुद वो लोग करी से, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के अगुवाई नहीं ली।
भूल गए उतना देरी में वो लोग, अच्छा इतना बारी जीत मिल गया वो लोग के, लोग भूल गए। आमीन। तब परमेश्वर यहां पर कौन सी बोले है? परमेश्वर बोले है 10 में, बोले यहोवा ने यहोशू से कहा उठ, उठ, खड़ा हो जा। तो क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? परमेश्वर कौन सी बोले? उठो, खड़ा हो बोले। कभी कभी हम लोग इतना जिंदगी में हार मान लेता कि हम लोग इतना निराश हो जाता, हम लोग गिव अप कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जाता कि हम लोग के पास हम लोग के इतना सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। भूल जाता हम लोग कि प्रभु हम लोग के जिंदगी में कैसन कैसन आश्चर्य कर्म करी से। थोड़ा से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हम लोग निराश हो के, कुड़कुड़ाए के, परमेश्वर के 10 बात बोल के और पड़ जाता, गिर जाता जानो। इसीलिए परमेश्वर आज मांगे बोले कि उठ। अगर आज तुम इस तरह से निराशा में गिरा है, अगर आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई चीज भय है जिसके कारण से तुम सोचता है कि कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर आज मांगे तुम्हें बतावे ये वाला शब्द से, ये वचन से कि उठ, खड़ा हो जा। गॉड मांगे दिखाए कि तुम क्यों ऐसे, तुम्हारे जीवन में ऐसे। परमेश्वर वहां पर बोले उठ के खड़ा हो। बोले इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। आज तुम और हम चेक करो, हम लोग परमेश्वर के सौंपा है अगर अपना जिंदगी, तो कौन जगह हम लोग उसके चोरी किया है, कौन जगह हम लोग खुद के लिए रख लिया वो चीज। वेरी इंपॉर्टेंट है जो समय तुम परमेश्वर के लिए बिताता है। गॉड तुम्हें 24 आवर्स दी से एक दिन में, कितना समय तुम उसको देता है, कितना समय तुम प्रार्थना में बिताता है, कितना समय तुम बाइबल रीडिंग में बिताता है। आज तुम यहोशू नहीं जानता तो परमेश्वर के गुस्सा आए कि नहीं, तुम कष्ट में जाए कि नहीं। वो जो व्यक्ति रहा आकान, उसके नाम के मतलब रहा कष्ट, ट्रबल। उसके नाम के मीनिंग है हिब्रू में ट्रबल। कभी कभी तुम खुद और ट्रबल अपन घराना के लिए बन जाता है, अपन घराना के लिए, अपन कलिसिया के लिए तुम ट्रबल बनता, जस्ट बिकॉज तुम बात नहीं सुनता, तुम चोरी करता, तुम अर्पण के वस्तु को चोरी करता, वो टाइम तुम चोरी करता। संडे के जो टाइम तुम्हें गोट के हाउस में रेख चाहिए, यू आर समवेयर एल्स, अपन लिए बिताता, अपन काम में जाता, अपन मौज मस्ती में जाता। गोट काउंट करे वो सब। हम लोग का बहुत लापरवाही है, ऐसे सोचता है कुछ नहीं हुई, अभी नहीं हुई, न्याय के दिन हुई, वही सब गिन के परमेश्वर दिखाई कहां पर तुम विश्वास योग्य रहा। यहां पर बताइए बोले उन्होंने विश्वासघात किया। आज हम लोग भी तो नहीं विश्वासघात करता प्रभु के साथ में, अपना कमाई में से 10वांश नहीं निकालता, विश्वासघात करता, चोरी करके रख लेता। बोले कैसे गॉड तुम्हें ब्लेस करी, कैसे तुम्हें ऊपर उठाई, कैसे तुम्हें आशीष दी, कैसे तुम्हारे सब चीज में वो बरकत लेके आई, बिकॉज तुम खुद विश्वासघात करता। और गॉड से बोलता, गॉड का है तुम यहाँ ला दिया, का ऐसे हुई गए यहोशू के रकम। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यहाँ उसके बतावे है, बोले जो शपथ हमसे करी सरा, बोले वो लोग तोड़ दी से। बोले इस कारण, वर्स 12 को अच्छा से सुनो, इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। ये हमारा वर्ड नहीं है प्यारे लोग।
दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। तुम अपन जीवन को राइट नहीं करेगा, परमेश्वर बोले। जो गलती तुम करता हो, गलती को सुधारेगा नहीं, तो आगे कौन तुम्हारे साथ नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज चेक करो हम लोग, वेयर डू वी फेल गॉड। जो कौन स्थान में हम लोग परमेश्वर के साथ में विश्वासघात करता है। कभी कभी हम लोग अपना जीवन में इतना घमंड में जीता है, हम लोग भूल जाता है कि हम लोग के पास आज जो कुछ है किसके बदौलत है, किसके द्वारा आज हमें ये शक्ति मिलता है, बुद्धि मिलता है, समझ मिलता है, ज्ञान मिलता है। आज जो कुछ हम करे पाता है, कौन हमें मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। कौन आज हमें पैसा कमाए का ताकत दी से। तुम सोच लो, तुम रात दिन कटिया में पड़ा रहेगा, कहां से आमदनी आई। वो भी करे सके परमेश्वर, लेकिन वो दयालु है, वो कृपालु है। वो विलंब से क्रोध करे, वो इंतजार करे कि हमारा बेटा हमारी बेटी सुधर जाए। प्रेज द लॉर्ड। तब उसके बताए बोले, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। जोशुआ के बताए, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। आज चेच हम तुम्हें मांगता बोले कि गेट योर सेल्फ होली, कॉन्सिक्रेट योर लाइफ बिफोर गॉड। परमेश्वर को सौंपो अपना जीवन, पवित्र करो अपना लाइफ। जहां भी तुम गलती करता है, सुधरो वहां पे। बोले सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आज तुम्हारा दुश्मन कौन है प्यारे लोग? शैतान हम लोग के दुश्मन है। वो शैतान हर जगह पे हम लोग को लंगी मारे के लिए खड़ा है। अगर हम लोग परमेश्वर के अर्पण पवित्र वस्तु को परमेश्वर के नहीं सौंपेगा, उसके बात नहीं सुनेगा, हम लोग हारते रहेगा अपन लाइफ में। शैतान हम लोग ऊपर प्रबल होते रहे। शैतान हम लोग के जीवन में हर जगह हमला करी। हम लोग के लड़कन बच्चन में, हम लोग के पैसा कौड़ी में, हम लोग के शरीर में, हर जगह पे वो उंगली लगाते रहे। हम लोग हारेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसीलिए बोले पवित्र करो, अपने को सुधारो, पवित्र बनो। परमेश्वर बोले पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता से शोभायमान होकर मेरी महिमा करो, मेरी प्रशंसा करो, बढ़ाई करो। अपने आप को लेकर अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने धन में से 10वां अंश लाकर चढ़ाओ। अपने समय को निकाल के हमारे भवन में आओ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अपने समय को निकाल कर प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर के साथ में बैठो, बातचीत करो, परमेश्वर से वार्तालाप करो, अपने दुख दर्द उससे शेयर करो, उसके भी आवाज सुनो। हालेलुया। ये सब परमेश्वर मांगे हम लोग के लाइफ से। नहीं कि खाली हम लोग अपन काम करके अपन मौज मस्ती में रहे, पैसा कमा ले, खाए ले, पी ले, मौज करे। इसके लिए नहीं गॉड हम लोग के बनाई से। गॉड हैज सम प्रिंसिपल्स। परमेश्वर के पास कुछ व्यवस्था है, कुछ नियम है, उसके भय मान के हम लोग के चलना है। हालेलुया। बोले तुम हारते रहेगा। बोले इसलिए जब तक तुम अर्पण के वस्तु दूर नहीं करेगा, यानी कि उस अर्पण के वस्तु तुम परमेश्वर को नहीं देगा, तुम हारते रहे, तुम शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। तो शैतान तुम्हें कब्जा करके रखी और नरक लेके जाए अपन साथी। याद रखना, तो नरक में तुम जाएगा। तब याद आई, ओ परमेश्वर यही बोली जरा, आज नहीं मनता सुने। बोले इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओ। बताए सबके घराना घराना गोत्र गोत्र खड़ा हो। और सवेरे कौन सी करी से है? परमेश्वर निकाल के दिखा इसकी कौन गोत्र के, कौन घराना के, कौन लड़का गड़बड़ करीस। आमीन।
उसमें से आकान के नाम निकला। तब वर्स 19 में बोले, तब योशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान के जब नाम निकला, आकान जब सामने लावा गए, यहोशुआ बताए से बोले, हे मेरे बेटे, परमेश्वर के आदर करो। आज कितना आदर हम लोग अपना परमेश्वर को करता है। जानते हो, जब तुम अपना 10वां अंश निकालता है, परमेश्वर को आदर करता, प्रभु धन्यवाद, हमें तू ताकत दिया रहा काम करने की, धन्यवाद, आज हमारे हाथ में तुम धन रखा। हालेलुया। तुम लोग के हम बताइए अपन लाइफ के टेस्टिमनी, हम जिंदगी में कभी काम नहीं करा, कोई नौकरी नहीं करके, आमदनी नहीं है हमारे पास, और हमारा पति यहाँ सामने बैठा है, हम उसके ऊपर भी भरोसा नहीं करा कि वो हमें लेके दे सब चीज। ना अपन लड़कन के ऊपर हम भरोसा करते, उस खुदा पे भरोसा करके हम जीता है, और आज तक गोड नहीं बपे। तुम जानते, हम जब ऑस्ट्रेलिया गया, हम यहां से हमें पैसा मिले शुरू हो गए, यहां से पीजी से हमारा टिकट भराए गए, हमारा अकोमोडेशन भराए गए, हमार ट्रांसपोर्टेशन के भी सब प्रबंध हो गए, हमारे हाथ के खर्चा भी हमें मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम वहां गया, ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग हमारे लाइफ में आई। जहां जहां हम गया, हमारे हाथ में धन रखी लोग, कोई कोई 200, हम उधर से लगभग $1000 लेके आया, उधर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। हम मांगा नहीं कोई से, प्रेज द लॉर्ड, कोई से नहीं मांगा, कोई के लगे हाथ नहीं फैलाया, बट गॉड कोई के दिल छुई के हमारा झोली में डाली। आमीन। बिकॉज गॉड नोज माई हार्ट, गॉड जाने हम उसके ऊपर भरोसा रख के जीता है। आमीन। And he supplies all my need according to his riches in glory। और परमेश्वर में ले गए, वहां इस्तेमाल करी से, दुई चर्च में हम प्रचार करा, हमारे लिए द्वार खोली से परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए। आमीन। तो गॉड जहां भी लेके जावे इस्तेमाल करिए, उसके महिमा करे करता अपना जिंदगी से हम। तो यहाँ पर कौन सी करी से, उसके बताई से बोले, तुम अंगीकार करो, परमेश्वर के आगे आओ, अंगीकार करो, अपना पाप को मान लो। ये बेटा बोले, तुम परमेश्वर के आदर करो, वर्स 19 में बतावे, बोले परमेश्वर के आगे अंगीकार करो, जो कुछ तूने किया है बताओ, बोले मुझसे कुछ नहीं छिपाओ। तब आकान, या वर्स 20 में बोले, आकान ने योशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है। वो कैसे करी से वो बात यहाँ बतावे, वो बोले हम इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और कैसे किया है, इस प्रकार किया। कैसे करीस? 21 में बोले कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। कौन सी करी सु, देखो यहाँ पे उसके एक्शन। बोले जब हम बोले देखा, तब हम लालच करा, फिर हम ले लिया और छिपाई दिया। हम लोग भी ना ऐसे करता, देखता आंखी से, बोले लस्ट ऑफ द आईज, देखा लालच आएगी, हाँ, फिर हम उसके रख लिया और छिपाई लिया। हम लोग कभी कभी ऐसा बुरा काम करता है, छुपाई के रखता, सोचता कोई नहीं जाने, कोई नहीं देखे,
अगर हम लोग एक कलिसिया में भी ऐसा गड़बड़ कुछ करता है, हम लोग सोचता है कि पादरी नहीं जाने, बट पादरी नहीं जाने, वो जाने। प्रेज द लॉर्ड। एक आँखी है जो तुम्हारे ऊपर सदा बोले लगा रहे, कभी मुंदे नहीं हो आँखी, बोले जबकि नहीं लेवे। आमीन। बोले यहोवा का इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगेगा ना सोएगा, रात दिन वो जगा रहे और तुम्हारे ऊपर नजर डाल के रखे। कोई सीक्रेट सिन बोले तुम करके नहीं सोचना कि तुम छिपा लेगा, वो गड्ढा खोद के वहां भीतर हला के रखी सरा, लेकिन वो गोत्र गोत्र को अलग कर कर के परमेश्वर उसके ऊपर आई दिस। प्यारे मित्रों, आज हम अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं छिपाए। हम लोग के परमेश्वर के आदर हम लोग करें, अपने पापों को अंगीकार करें और अपने आप को हम लोग परमेश्वर को अर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम लोग खुद अपने ऊपर कष्ट लेके आता, ट्रबल लेके आता? क्यों हम लोग अपना दुश्मन से हारे? परमेश्वर बताइए से कि तुम जयवान से बढ़ के है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह में हम लोग जयवान से बढ़ के है और यीशु मसीह हम लोग के जय के उत्सव में लिए फिरे डेली डेली। वी आर द पीपल ऑफ विक्ट्री। आमीन। जीता हुआ लोग हैं हम लोग। शैतान क्यों हमको हराए, शैतान क्यों हमको नाश करे? आज प्रभु चाहता है कि हम लोग उठे और परमेश्वर के आगे अपने जीवन को लाए और अर्पण करे उसको। उसके अर्पण के जो चीज़ तुम उसके अपन जिंदगी में अर्पण करा है, वो अर्पण के वस्तु में से कुछ नहीं लेना। अपना समय, उसके समय नहीं चोरी करना, उसके दसवांश नहीं चोरी करना, प्रार्थना के समय नहीं चोरी करना, अपना चेचावे के समय नहीं चोरी करना अपना। बी फेथफुल अनटू गॉड। आमीन। क्यों नहीं हम लोग सब खड़े जाए? आज कुछ कितना जन कुछ सीखी से, ये मामूली बात नहीं है प्यारे मित्रों। वो मूस के कहानी याद रखना। तुम गड़बड़ करेगा तुम्हारे चेच में प्रॉब्लम आई। तुम अगर एक घर में है, तुम गड़बड़ करे तो पूरा परिवार में प्रॉब्लम आई। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान तुम्हें हराते रही जीवन में। हालेलुया। आज क्यों नहीं हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, वादा